सिया की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने उदास होकर कहा, अब मैं क्या करूं? मन्नत तो बिल्कुल चुप हो गई है। मुझे उससे उसी वक्त बात करनी चाहिए थी। वो भी तो एक बच्ची है। और उसके गले पर जो सफ़ेद निशान थे, जैसे किसी ने। राम ने बीच में ही गुस्से में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब आदि का किया हुआ है। वो मेरा बिजनेस राइवल है और उसे लगता है कि अगर मन्नत को अपने जाल में फंसा लेगा तो मुझसे बदला ले पाएगा। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मुझे मन्नत से खुलकर बात करनी होगी। मैं उसे गलत रास्ते पर जाने नहीं दे सकता। सिया चौंक गई। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आदि ने मन्नत के साथ? अगर ऐसा है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या उसे ये भी नहीं समझ में आया कि मन्नत अभी कितनी छोटी है? मेरी बच्ची। राम, मुझे डर लग रहा है। कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई उसका गलत फायदा उठाए। राम ने सिर सिया का हाथ थामते हुए दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मन्नत इस घर में है तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित है। ना तो हम उसे कहीं अकेले भेजेंगे और ना ही कोई उसका नुकसान कर पाएगा। सिया ने सहमति में सिर हिला दिया। राम उठकर स्टडी रूम की ओर चला गया। इधर मन्नत अपने कमरे में बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखें नम थी और उसके गले पर बने निशान को वो बार बार छू रही थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। मैं इस बार घर में एक रात भी नहीं रह सकती। मेरी पहली ही रात में मेरे साथ ये सब हो गया। मैं यहाँ से कल ही चली जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं इस घर में रहकर प्रिंस को सबक सिखाऊंगी, लेकिन अब मेरी हालत ही ऐसी हो गई है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मेरी बॉडी थक गई है, दिल बेचैन है और दिमाग उलझा हुआ। वो ये सब कुछ सोची रही थी कि अचानक एक नाम उसके दिमाग में कौंधा, अनु। उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद की झलक आई। जल्दी से उसने मोबाइल उठाया और कहा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो बस अनु ही है। उसने बिना एक पल गवाए अनु को कॉल डायल किया। फोन की घंटी बज रही थी और मन्नत की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थी। शायद इस बार कोई उसकी कहानी का रुख बदलने वाला था। दूसरी ओर स्टडी रूम में इस वक्त गहरी खामोशी पसरी हुई थी। किंग साइज चेयर पर प्रिंस बेहद ठंडे अंदाज में पीठ टिकाए बैठा था और उसके सामने की चेयर पर राम गंभीर चेहरे के साथ जमे हुए थे। कमरे की हल्की पीली लाइट में दोनों के चेहरों पर टकराव साफ झलक रहा था। राम ने सीधे प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा, आज तुमने पार्टी में जो किया वो सरासर गलत था। तुम्हारी वजह से सिर्फ घर नहीं, पूरी फैमिली की इज्जत पर सवाल उठे हैं। प्रिंस बिना नजरें उठाए अपने फोन पर गेम खेलते हुए बेहद लापरवाह लहजे में बोला, कौन सी फैमिली? क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ? राम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने फौरन कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ फैमिली का हिस्सा ही नहीं, तुम इस सूरवंशम खानदान की वारिस भी हो। प्रिंस अब भी गेम में खोया था। बिना भाव बदले वो बोला, डोंट थिंक सो। अगर मैं इस खानदान का हिस्सा होता तो आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया होता? लेकिन इससे पहले ही वो अपनी बात पूरी करता, राम ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ पटका। पहले मेरी बात सुनो, फिर गेम खेलना। वैसे भी जिंदगी में तुम मुझसे पहले ही बहुत गेम खेल चुके हो और मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। इतना सुनते ही प्रिंस उंगलियां स्क्रीन पर ठहर गईं। उसने धीरे से फोन नीचे रखा और आंखें उठाकर राम को देखा। फिर धीमे से भौहें चढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? राम ने आंखों में आग लिए हुए दांत पीसते हुए जवाब दिया, 2 महीने पहले किसी ने मुझे सिर्फ 48 घंटे दिए थे सच सामने लाने के लिए। अब मुझे पता चल चुका है, वो इंसान कोई और नहीं, तुम ही थे। राम की बात जैसे ही खत्म हुई, प्रिंस का चेहरा पहले कुछ पलों के लिए सख्त हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी होंठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। ग्रेट, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो आखिरकार पूरे 2 महीने बाद आपको सच्चाई पता चल ही गई।
हाँ, वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं, आपका अपना ही बेटा था। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन चलिए, अब तो जान ही गए हैं। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में एक तूफान उठ चुका था। ब्राह्म प्रिंस की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी और आवाज कांप रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंस? तुम्हें मन्नत की सच्चाई से क्या लेना देना था? क्यों चाहा तुमने कि वो सब सबके सामने आ जाए? प्रिंस की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। उसने एक झटके में फोन को टेबल पर पटक दिया, क्योंकि उस लड़की ने ही मुझे आपसे दूर किया था, मॉम से दूर किया था। बचपन में जो खालीपन मुझे मिला वो उसी की वजह से था, इसलिए अब जवानी में मैंने उसे आप सबसे दूर कर दिया। राम चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते प्रिंस ने ठंडे लहजे में कहा, और आप अभी तक मन्नत को वो पूरा सच नहीं बता पाए जो उसे जानना चाहिए था। राम ने आंखें फेर ली और हकलाते हुए बोले, मैं नहीं जानता किस सच की बात कर रहे हो। लेकिन प्रिंस ने अब टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए ऊंची आवाज में कहा, स्टॉप इट डैड, ये मत दिखाइए जैसे आपको कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ कि मन्नत असल में किसकी बेटी है, और आपको भी वो सच्चाई बतानी चाहिए थी, लेकिन आप तो अपने ही प्लान में फंस चुके हैं। राम का चेहरा अब पूरी तरह से सफेद हो गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? किसने मुझे फंसाया और क्या करने वाले हो तुम? प्रिंस अब एक उग्र मुस्कान के साथ बोला, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ, आपका अपना बेटा। और इस बार आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब धमाका होने वाला है। और अगर आपने मन्नत को सच नहीं बताया तो फिर मैं बता दूंगा कि असल में वो किसकी बेटी है। यह सुनते ही राम एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, फिर तुरंत बोले, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंस, तुम ये सच्चाई मन्नत को नहीं बता सकते। प्रिंस उनकी आंखों में सीधा देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, और मैं क्यों नहीं बता सकता? अब जब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है तो उसकी सच्चाई छिपाने का कोई मतलब नहीं बचा। राम के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। प्रिंस अब और करीब आया और उसका हाथ राम के कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाया, आपके डर में समझ सकता हूँ। आप डरते हैं कि अगर मन्नत को सच्चाई पता चली तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी, और तब आप और मॉम अकेले रह जाएंगे। तड़पते हुए राम की आंखों में गुस्सा और बेचैनी भर आई। जब तुम सब कुछ जानते हो तो आखिरकार क्यों कर रहे हो ये सब? क्या तुम्हें हमारी खुशी से इतनी नफरत हो रही है? प्रिंस ने अब भावहीन स्वर में कहा, खुशी? आप? नहीं डैड, मुझे तो सिर्फ आपको वो दर्द देना है जो आपने मुझे बचपन में दिया था। यह कहकर वह पलटा और जाते जाते बोला, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर आपने मन्नत को सच्चाई नहीं बताई तो मैं बताऊंगा, और वो भी पूरी सच्चाई सबूत के साथ। दरवाजा बंद हुआ और राम वहीं कुर्सी पर बैठते हुए बेजान हो गए। इधर मन्नत अनु से फोन पर बात कर रही थी। क्या आदि आए थे? मन्नत चौंकी, और वो गुस्से में लग रहे थे। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुम्हें? अनु की आवाज़ थोड़ी परेशान थी। नहीं यार, वो मुझे कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ, तुम्हारे असली माँ बाप कौन हैं? मन्नत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, असल में मैं असली पेरेंट्स कौन हैं मुझे नहीं पता। जिनके साथ रही हूँ वो मेरे सगे नहीं थे। अनु कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, व्हाट? तो तुम अनाथ हो? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। मन्नत ने गुस्से को दबाते हुए कहा, मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है अनु, जितनी तुम समझती हो।
अनु ने बात को समझते हुए कहा, ठीक है, पर तुमने कॉल क्यों किया था? मन्नत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अगर कोई इंसान जिसे तुम दुश्मन समझो अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे तो कैसा लगेगा? अनु ने थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा, दुश्मन जो तुम्हें किस करता है और फिर करीब आता है, ऐसे दुश्मन नहीं, लवर्स कहे जाते हैं। नहीं, हम लवर्स नहीं हैं, मन्नत झंझला कर बोली, हम तो जन्मों के दुश्मन हैं। अनु की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम अपनी ही बात कर रही हो, है ना? वो दुश्मन जिसने तुम्हें किस किया। मन्नत के हाथ कांपने लगे। उसने मुंह पर हाथ रख लिया और दूसरा हाथ सर पर। उसका फोन हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। वह कुछ नहीं बोल पाई। उधर अनु की आवाज अब भी आ रही थी, मन्नत बताओ ना, मन्नत बताओ ना, कौन है वो लड़का? क्या तुम अब भी मुझसे ये बात छुपाओगी? लेकिन अब मन्नत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी। उसने फौरन कॉल कट कर दिया। अनु कॉल कट होते ही बड़बड़ा गई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये लड़की जरूर कुछ छिपा रही है। नहीं, अब और इंतजार नहीं मैं कर सकती। कल सुबह मैं खुद इसके घर जाकर सारी सच्चाई पूछूंगी। इतना कहकर उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। उधर मन्नत बिस्तर पर बैठी थी, सिर तकिए में छिपा लिया और फूट पड़ी। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं रहा। मैंने सब कुछ बक दिया। अब अनु मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, मुझे बचा लो, प्लीज कुछ करिए या खुद ही आ जाइए मेरी मदद करने। उसके शब्द जैसे ही पूरे हुए, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मन्नत एकदम घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो फौरन गेट की ओर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिंस, वह चीखी, यहाँ से चले जाइए और अब कभी मेरे पास मत आइएगा। प्रिंस चुपचाप उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। फिर जैसे ही वह पलटा, मन्नत ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, ये जा रहा है। लेकिन तभी क्लिक, दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मन्नत की आंखें फिर से डर से फैल गई। वह तुरंत चादर को कसकर पकड़ने लगी और प्रिंस अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैंने सुना था तुम मुझे मिस कर रही थी। उसके लहजे में हल्की मस्ती थी, पर आंखों में कुछ और। मन्नत तुरंत उठी और एक तकिया अपने हाथ में उठा लिया। प्रिंस, मैं कह रही हूँ पास मत आइए, वरना इस बार मैं आपको सच में चोट पहुंचा दूंगी। मैं अब डरने वाली नहीं हूँ और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको मिस कर रही थी। मैं तो बस अपने भगवान को याद कर रही थी, जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। प्रिंस रुक गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, एक कदम और आगे बढ़ा। मन्नत की आंखों में झलकता डर और गुस्सा उसके लिए एक खेल बन गया था। उसने धीरे से मन्नत के हाथ से तकिया छीना और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे लिए भगवान, शैतान, दोस्त, दुश्मन, सब कुछ अब मैं ही हूँ। और मन्नत, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसके शब्दों में कोई शोर नहीं था, बस असर जरूर था। मन्नत पहले तो कांप रही थी, पर फिर जैसे सब कुछ थम गया हो। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे ही देखती रही। प्रिंस ने उसकी हथेलियों पर अपने अंगूठे से हल्का दबाव बनाया, फिर धीरे से उसके चेहरे की ओर बढ़ा।
उसकी सांसें मन्नत की त्वचा को छूने लगी थी। कमरे की हवा में एक अनकही बेचैनी भर चुकी थी। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊं। फिर प्रिंस की आवाज अब थोड़ी धीमी थी। मन्नत की आंखें अब भी उसी की ओर टिकी थीं। कुछ बोलना चाहती थी, पर लफ्ज जैसे गले में अटक गए हों। और पहली बार डर और नफरत के पीछे एक पल के लिए वो कहीं खो गई।